मैं नहीं जानता दोस्तों आपको कारक आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जीवन में कभी भी कारक को नहीं भूलोगे। कारक का जो टॉपिक है वो कक्षा 6 से 10 तक के परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आज के जो कंपटीशन का दौर है उसमें हर कंपटीशन में हिंदी में पूछे जाते हैं। कारक 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन आते हैं और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कारक है वो किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले चिन्हों को हम कारक कहते हैं। यानी हमें जो मुख्य रूप से ध्यान में रखना है वो कारक के चिन्ह ध्यान रखने। चिन्ह के माध्यम से ही हम पहचान पाएंगे कि ये कारक कौन सा है और कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है। तो आइए हम एक एक कारक को उनके चिन्हों सहित पढ़ते हैं। देखो परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। ये तो हुई कारक की परिभाषा की बात। परिभाषा को हम समझते हैं। देखो एक उदाहरण में लिखता हूं, उसको आप समझना। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी। देखो एक वाक्य है, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। अब ये जो चिन्ह है यही क्या है, कारक चिन्ह है और यही कारक है। तो इसमें ये है वो है कर्ता कारक है। कौन सा है? कर्ता कारक है। ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब ये चिन्ह का हमें किस तरह कैसे पता चला कि इसमें कर्ता कारक है या कर्म कारक है या अन्य कोई दूसरा कारक है? तो उनके हम चिन्हों को पढ़ेंगे और चिन्हों को याद करेंगे जिससे हमें कारक का हमें पता चलेगा। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो कारक है वही परसर्ग होते हैं। कई बार परसर्ग पूछ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि परसर्ग क्या होते हैं। परसर्ग ही कारक है। कारक के जो मुख्य भेद होते हैं 8 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। अब 8 जो भेद होते हैं वो कारक के ही 8 भेद है और परसर्ग ही कारक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि परसर्ग और कारक क्या है? एक ही चीज है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये 8 भेद कौन कौन से हैं और 8 के चिन्ह कौन कौन से हैं और कैसे प्रयोग होंगे, चलिए देखते हैं। तो देखो कारक के 8 भेद होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। अब आपको मैं आसानी से इसको समझा देता हूं कि कारक कौन से और चिन्ह कौन से हैं और चिन्हों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला कारक है कर्ता। इसका चिन्ह हो गया ने। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। दोनों में से और से में इसमें फर्क इतना है कि इसमें अलग होने का भाव आएगा। संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में और पर और संबोधन में हे अरे ओ। ये है कारक के चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव। संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर और संबोधन है अरे ओ। ये है कारक और कारक के चिन्ह। अब देखो परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे पूछे जाते हैं। इनकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है कि जैसे कर्ता कारक किसे कहते हैं या कर्म कारक किसे कहते हैं। इनकी परिभाषाएं में एग्जाम में नहीं पूछी जाती। फिर भी मैं आपको साधारण शॉर्ट में आपको मैं समझा देता हूं जिससे आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगी और इनके उदाहरण भी समझ में आएगी कि कैसे कैसे इनमें प्रयोग किए जाते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। तो आइए शुरू से एक एक को पढ़ते हैं। एक मैं आपके इस पर टेबल बना देता हूं, उस टेबल के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो ये एक छोटी सी टेबल है, उसको समझना आप। ठीक है, इसमें पूरी परिभाषा की मैंने शॉर्ट में समझा दी है। देखो पहला क्या है? कर्ता ने, कार्य करने वाले का वाला, यानी जो व्यक्ति जिस वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा और उसके आगे ने का चिन्ह होगा, यानी कार्य करने वाले का बोध कराए। दूसरा है कर्म। कर्म का चिन्ह को है कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े, यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म करते हैं। तो उनको शॉर्ट में लिख दिया कि कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े। तीसरा क्या है? करण। करण कारक जिसकी सहायता से कार्य करे, यानी कर्ता जिसकी सहायता से कोई काम करेगा वो क्या है? करण कारक है। उसके बाद संप्रदान के लिए, इसके है जिसके लिए कार्य करे, यानी कर्ता जिसके लिए काम करेगा वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, इसके बाद है अपादान। अपादान में क्या होगा? अलग होने का बोध, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज से क्या होगा? अलग होगा और अलग होने का जिसमें बोध होगा वो कौन सा होगा? अपादान होगा। उसके बाद बचता संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होगा? अन्य के साथ संबंध, यानी एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई संबंध प्रकट करेगा, ऐसा चिन्ह संबंध का प्रकट करेगा। उनमें चिन्ह आएगा का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह आएंगे तो कौन सा होगा? संबंध कारक। उसके बाद
अधिकरण, अधिकरण में क्या रहेगा, क्रिया के आधार का बोध, यानी जब भी कोई वाक्य में कोई कार्य होगा तो उसका आधार का हमें पता चलेगा। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया कहाँ उड़ रही है, आकाश में, तो आकाश उसका क्या है, आधार है। इसके बाद है संबोधन। संबोधन में क्या है अरे वो बुलाने पुकारने का बोध, यानी किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने का भाव आएगा, वो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। तो ये हो गया कारक के चिन्ह और शॉर्ट में उसकी परिभाषा। अब हम इसको एक एक कारक को एक एक उदाहरण के माध्यम से इसको पूरा समझेंगे, जिससे हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि कारक है क्या और किस जगह प्रयोग हो रही है। देखो पहला कारक है कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, अभी बताया था, कर्ता का चिन्ह होता है ने। अब देखो प्रयोग करके देखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो, स्नेहा ने गाना गाया। अब देखो इसमें चिन्ह कहाँ है, ये रहा ने, इसका मतलब हमें पता चल गया कि स्नेहा इसमें क्या है, कर्ता कारक है। दूसरा उदाहरण देख लो, मैंने आज खाना खाया। अब देखो काम कौन कर रहा है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मैंने, यानी मैंने खाना खाया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, यानी कार्य करने वाले का बोध कर रहा है, तो कार्य कौन कर रहा है, मैंने। तो ये क्या होगा, इसमें कर्ता कारक हो गया। इसमें पहले वाले में देखो गाने गाया, गाना किसने गाया, स्नेहा ने, इसका मतलब काम किसने किया, स्नेहा ने, और चिन्ह भी है ने, इसका मतलब क्या होगा, ये कर्ता कारक होता है। कई बार क्या होता है, ने का चिन्ह दिया हुआ नहीं आता है, लेकिन अगर काम करने वाला का बोध हो तो हमें पहचान लेना है कि वो कर्ता कारक ही है। दूसरा समझो, दूसरा कारक, दूसरा है कर्म। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। उदाहरण समझो, जैसे श्री कृष्ण ने राधा को बुलाया। अब देखो कर्म का चिन्ह कहाँ है, को, इसका मतलब राधा क्या है, इसमें कर्म है, राधा क्या होगी, कर्म होगी। क्यों, क्योंकि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। जैसे कई बार चिन्ह दिया हुआ नहीं होता तब भी हमको पहचान लेना है, जैसे अमित ने पुस्तक पढ़ी। इसमें कर्म क्या है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल किस पे पड़ रहा है, अमित ने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब पुस्तक क्या है, इसमें कर्म है। ठीक है। इसके बाद तीसरा समझो, तीसरा है करण कारक। करण का चिन्ह क्या होता है, से। हमने करण कारक में पढ़ा था कि कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करे, यानी कर्ता कोई भी काम करेगा जिसकी सहायता लेगा वो क्या होगा, करण कारक होगा, है ना। तो उदाहरण को समझो, इसका हमने एक और पढ़ा था, से या के द्वारा, से ये के द्वारा। अब देखो जैसे मां ने चाकू से सेब काटा। अब देखो इसमें कर्ता कौन है, मां, और चिन्ह भी है ने, किसकी सहायता से काम चाकू सेब को काटा, चाकू से, यानी चाकू की सहायता ली, और चिन्ह भी क्या आ रहा है, से, यानी करण कारक में चिन्ह किसका आता है, से या के द्वारा। तो इसमें चाकू से क्या हो गया, करण कारक हो गया। जैसे एक उदाहरण और समझो, जैसे मैं बस से जयपुर गया। अब देखो से चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो गया, करण कारक, और किसकी सहायता ली, बस की सहायता ली, यानी कर्ता जिसकी सहायता से काम करेगा वो क्या है, करण कारक। तो ये होगा करण कारक। अब देखो अगला पढ़ते हैं। देखो अगला है संप्रदान के लिए, यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करिए। उदाहरण को समझो, जैसे मां बच्चों के लिए फल लाई। मां बच्चों के लिए
फल लाई, किसके लिए लाई? बच्चों के लिए। तो देखो के लिए चिन्ह आया ना इसमें, तो इसमें क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। जैसे एक उदाहरण और देखो, अध्यापक छात्रों के लिए पुस्तकें लाया। अध्यापक छात्रों के लिए पुस्तकें लाया, तो छात्रों के लिए इसमें क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अगला है अपादान। अपादान में क्या होगा? से होगा किसी चीज से अलग होगी, अलग होने का भाव आएगा। जैसे मोहित बस से कूद गया। बस चल रही थी और चलती बस से मोहित क्या हो गया? कूद गया, यानी बस से अलग हो गया। तो बस से इसमें क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, है ना, यानी पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे एक उदाहरण और समझो, गंगा हिमालय से निकलती है। देखो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से। हिमालय से अलग हो रही है, अलग होने का भाव आ रहा है। जो चीज किसी से अलग हो उसमें क्या आएगा? अपादान आएगा। ठीक है। अगला है संबंध। संबंध में एक दूसरे से संबंध बताएगा। जैसे यह रोहन की गाय है। ये गाय किसकी है? रोहन की। देखो चिन्ह दिया हुआ है, कारक चिन्ह दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो गया? संबंध आ गया। जैसे एक उदाहरण और समझो, वह तुम्हारा घर है। इसमें भी संबंध बता रहा है कि घर किसका है? तुम्हारा है। इसमें क्या आ रहा है? रा चिन्ह आ रहा ना, तो ये इसमें भी क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। इसमें इस तरह से कारक के आगे उसके कारक चिन्हों से हमें इसको पहचाना, जिसमें के लिए है, बस से है, इसमें काके की रारे दी है। ठीक है। इसके बाद अब बचे हैं दोनों को और देखते हैं। अब देखो अगला है अधिकरण। अधिकरण में क्या है? में या पर इसके चिन्ह। देखो हमने पढ़ा था कि जिससे कि वाक्य में आए क्रिया के आधार का बोध हो। कैसे? जैसे समझो उदाहरण से, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है। देखो पहले कारक चिन्ह को देखो, पर आया हुआ है, और पुस्तक के लिए आधार क्या है? किस पर रखी हुई है? मेज पर, यानी मेज उसका क्या है? आधार है। तो इसमें क्या हो गया? अधिकरण कारक। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब देखो कारक का चिन्ह क्या है इसमें? में चिन्ह आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी कौन सा है? अधिकरण। यानी चिड़िया के लिए आकाश क्या है? उसका उड़ने का एक आधार है। जैसे बिल्ली चटाई पर बैठी है। इस तरीके से अधिकरण कारक के उदाहरण हो सकते हैं। अगला है संबोधन। संबोधन में क्या होगा? हे, अरे, ओ, जिसमें किसी को बुलाने का, किसी को पुकारने का भाव आएगा, वो आएगा संबोधन में। जैसे हे प्रभु ये क्या किया, अरे मोहन इधर आओ, ये सारे के सारे संबोधन के ही है। जैसे हे प्रभु यह क्या हुआ, इसमें देखो भगवान को बुलाने का, बताने का भाव हो रहा है कि हे प्रभु ये क्या हुआ। यानी अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अनर्थ हो जाए तो वो क्या कहेगा? हे भगवान, हे राम, हे प्रभु ये क्या किया, है ना। तो संबोधित कर रहे हैं किसको? भगवान को, है ना। जैसे अगर किसी को बुलाना हो तो अरे राहुल इधर आओ। देखो इसमें भी चिन्ह है हे का, इसमें भी है अरे का, कि अरे राहुल इधर आओ। किसी को बुलाने का, पुकारने का या भाव हो, वो किस में आएगा? संबोधन में आएगा। तो ये है कारक और ये है कारक के चिन्ह। अब देखो आपको पहचानना सिर्फ इतना है कि कारक के चिन्हों को देखना है और वाक्य को देखना है कि चिन्ह में कौन सा कारक के साथ कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ, और चिन्ह के माध्यम से ही आप कारक को पहचान सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको कारक का जो टॉपिक है वो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं
तो कृपया इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाले टॉपिक्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएंगे, जिससे आने वाले भविष्य में जितनी भी आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, वो सारी की सारी परीक्षाओं के लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।